नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑन इंडिया यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन में। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंध को लेकर के। आपको पता होगा कि भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था रविवार को। सिंध सभा को संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट दिया गया था कि सिंध भले ही आज भारत का हिस्सा न हो, कल हो सकता है वो हमारे पास हो। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आज सिंध भारत से अलग हो सकता है कल ये वापस आ जाए। तो क्या है कुछ मामला, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सिंध के बारे में जानते हैं। सिंध फिलहाल पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत वाला शहर है। यहाँ की एरिया की बात करें तो 1,40,000 किलोमीटर की है। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन 5.5 करोड़ की है। और यहाँ पे जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो यहाँ भारत से 1 करोड़ मुस्लिम आबादी वहाँ पे जाकर बस गए थे। सिंध में अभी फिलहाल 3 तरह की भाषाएं बोली जाती है, उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी। दिलचस्प बात यह है कि सिंधी लोग उर्दू बोलना नहीं चाहते हैं, उन पर पाकिस्तान की तरफ से उर्दू थोपी जाती है। खैर कोई बात नहीं। इसकी राजधानी कराची है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है। और पाकिस्तान के जीडीपी में 30% का योगदान सीधे सिंध से आता है। यहाँ पे 2 बंदरगाह है, पोर्ट बिन कासिम और कराची पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जी सिंध कौमी महाज की। इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। और ये सिंधी राष्ट्रवाद और सिंध प्रांत के अधिकारों के लिए काम करती है। यह हमेशा सिंध का जो राष्ट्रवाद है वो ये चाहते हैं कि सिंध एक अलग देश बने, उनकी एक अपनी पहचान हो, इस पर ये काम करते हैं। इसी को देखते हुए जब दिल्ली में सिंध सभा को संबोधित कर रहे थे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तो वहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। लाल कृष्ण अडवाणी जी को डिकोड करते हुए कहा था कि खासकर लाल कृष्ण अडवाणी की जो पूर्वज हैं, उनके जो तबके के लोग हैं वो आज भी, जो हिंदू हैं वो आज भी सिंध को भारत का ही हिस्सा मानते हैं। ठीक है, अब हम अपने राष्ट्रगान पर, भारत का जो राष्ट्रगान है उसको देख लेते हैं। जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो वो इसी सिंध की बात करते हैं। सभ्यता के हिसाब से सिंध आज भी भारत का हिस्सा है। अब हम देख लेते हैं कि सभ्यता किस तरह से सिंधी सभ्यता प्रचलित है। यहाँ पे जो है शिव स्वास्तिक और योग वाली सभ्यता है जो हिंदू वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई है। 1947 में राजनीतिक बंटवारा हो गया, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध आज भी भारत का था। इसी को डिकोड करते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि सिंध भले ही आज हमारे पास न हो, आने वाले समय में भारत का ही हिस्सा होने वाला है। यही आप देख सकते हैं, ये सिंध सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था। इससे साफ साफ समझ में आ रही है कि भारत की तरफ से बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और भारत कुछ बड़ा करने वाला है। हो सकता है बॉर्डर में भी बदलाव हो सकता है पाकिस्तान 2 भाग में बट जाए, बलूचिस्तान उधर अलग हो जाए और इधर सिंध भारत में आ जाए। इन सब की तैयारी भारत की तरफ से आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।